आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसमें हम रीजनिंग को एकदम बढ़िया से छितार के बताने जा रहे हैं। बिना देरी किए हुए हम सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। AC AE AG AI A, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर होगा हम लोग को ही भरना है। तो सबसे पहले गिनने का काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को अगर हम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो 2 पचे 10 होगा या 5 दूनी 10 होगा। बारी बारी से हम रख के चेक करेंगे। पहले ही 2 पचे 10 वाला को उठाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 को काटते चलेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, देखना है कि बार बार ए के पास कट रहा है, यानी हम लोग का ई फैक्टर सही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ए है। ए हमेशा क्या कर रहा है कि रिपीटेड है। ए क्या है बउआ, रिपीटेड है। जबकि सी और ई, सी में कितना जुड़ गया है तो +2, ई में कितना जुड़ गया है तो +2, इसके बाद आई में +2, और उसके बाद आई में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा के हो जाएगा, यानी हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। DDFCEG। अब देखते हैं इसमें आगे हम लोग का क्या होने वाला है। तो देखिए ACE, ठीक है, ए में 2 जोड़ दिया है तो बन गया है सी, और सी में फिर 2 जोड़ दिया है। बी में भी 2 जोड़ दिया है तो बन गया है आपका डी, और डी में भी 2 जोड़ दिया है तो एफ। उसी तरह से आगे भी है। और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें संबंध क्या है। तो ए के बाद बी यानी +1 हो गया है, और सब में 3 को जोड़ा है, और एक जोड़ा के अंदर +2 होते जा रहा है। ठीक है, बी में सी, बी के बाद सीधे सी पर चला गया यानी +1, और इसके बाद हम भी +1 कर देंगे तो डी हो जाएगा। और डी में अगर 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हम लोग का एफ हो जाएगा, और एफ में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो एच हो जाएगा, यानी DFH हम लोग का डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। 984, 970, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और 945। इसमें क्या संबंध है तो देख पा रहे हैं कि ये संख्या में ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो जब ज़्यादा का अंतर नहीं है और ज़्यादा हो तो वहाँ पे जोड़, और कम हो, पहली संख्या से कम हो तो वहाँ पे घटाव होता है। तो 999 में से अगर हम 984 को देखें तो इसमें कुछ ना कुछ घटा है। तो 9 में से 4 गया हम लोग का हो गया 5, और फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया तो हो गया हम लोग का कितना 1, यानी 15 -15 हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, और 8 में से 7 का 1 यानी -14 हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे -13 कर देंगे। कितना कर देंगे बुआ, -13 कर देंगे। तो 10 में से 3 गया हो गया है आपका 7, 10 में से 3 गया हो जाएगा 7, और आपका 6 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा बुआ, 5 हो जाएगा, और 9 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यानी 957 हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऊपर पहला है 4/9, दूसरा का है 9/20, और तीसरा का क्वेश्चन मार्क है 4/9, 9/20, और आपका है तीसरा का में क्वेश्चन मार्क, और चौथा है 39/86। तो 4 से अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, अब +1 कर दिए तो 9। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो 9 दूनी 18, अब +2 हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है +2, ऊपर +1 नीचे +2। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे अगिलका में 9 दूनी 18 +1 तो हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा बउआ, 19 हो जाएगा। और फिर नीचे भी क्या करेंगे 20 दूनी 40 और 2 42, यानी 19/42 हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि यहाँ पे बीच बीच में खाली स्थान है और उसी में भरना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनने वाला काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो रहा है। 12 को अगर हम फैक्टर के रूप में तोड़े, 12 को अगर हम फैक्टर के रूप में तोड़े तो आराम से कितना हो जाएगा, 2 6 12 होगा, 2 6 दूनी 12 होगा, और नहीं तो 2 6 12 होगा, और नहीं तो 4 तिहाई 12 होगा। इतना आएगा। तो सबसे पहले हम पहिलका छोटका वाला को लेके देखते हैं। 2 6 12, तो 1 1 2, फिर 1 2 हमेशा m के पास जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, हमेशा m के पास जा रहा है, यानी क्वेश्चन का जो हम फैक्टर बनाए हैं वो पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं।
अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हमेशा m और n ये दुइये को वर्ड है और यही रिपीट करके पूरा सीरीज बना दिया है। यानी m के बाद n आया है, यहाँ पे देखिए फिर n है और उसके बाद m आया है तो फिर n आया है। ठीक है, यही हम लोग का दोहराया है, यानी m n। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, फिर उसके बाद m है तो फिर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m n, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो m हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है n हो जाएगा, यानी n n m n n n m n। ये ऑप्शन हम लोग का पूरी तरह से करेक्ट है। जिस प्रकार से पेड़ का संबंध झाड़ी से है, माने पेड़ के छोटका भैयावा होता है कौन, झाड़ी। झाड़ी, जो पेड़ छोटा होता है वो ढेर पेड़ रहेगा तो क्या बन जाएगा, झाड़ी बन जाएगा। पेड़ का छोटका भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, छोटका भाई क्या कहलाता है बउआ, झाड़ी कहलाता है। उसी प्रकार से पहाड़ का संबंध किससे है, तो पहाड़ का संबंध पत्थर से है तो ना, पहाड़ का संबंध हिम से है माने बर्फ से है तो ना, पहाड़ का संबंध खनिज से है तो ना, पहाड़ का संबंध श्रेणी से है। छोटका छोटका पहाड़ रहता है तो वह क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, घाटी कहलाता है। पर्वत श्रेणी का छोटका छोटका जो रूप होता है उसी को क्या कहते हैं बउआ, श्रेणी कहते हैं। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है हम लोग का बैंगची यानी छूछ मछली। बैंगची जो होता है एक मेढक का बच्चा बैंगची, तो उसी प्रकार से शावक जो है इसका बड़ा रूप क्या होगा, यानी शावक का पिता या माता को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, शाही यानी चूहा कहेंगे। इतना शावक के क्या होता है, सिंह होता है। सिंह का बेटा को, सिंह के बेटी को क्या कहा जाता है बउआ, तो शावक कहा जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 210, 380 और उसी प्रकार से जो संबंध इसमें होगा वही संबंध आगे वाला में भी होगा। ठीक है, तो 210 और 380 दुगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 420 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसीलिए हम दुगुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ के कि कितना ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 170, यानी 170 जोड़ दिया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 170 को जोड़ देंगे तो 2 0 2, उसके बाद 8 7 15 का 5 मन में 1 आ 1 1 2 आ 1 3, यानी 352। ये ऑप्शन हम लोग का पूरी तरह से करेक्ट है। बाद हम लोग का भिन्न शब्द युग्म को चुनिए। जूता जो है चमड़ा से बनता है। जूता और चमड़ा में संबंध क्या है बउआ, तो जूता चमड़ा से बनता है। मेज जो है लकड़ी से बनता है। कमीज जो है कपड़ा से बनता है, तीनों सही है। ज्वेलरी जो है सोना से बनता है। और लोहा जो है कुल्हाड़ी से बनता है ना, लोहा कुल्हाड़ी से नहीं बनता है। यानी हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। यदि a बराबर 1, a जो है इंग्लिश के वर्णमाला में 1 नंबर पर आता है, और कैट बराबर 24, कैट बराबर 24, तो c जो होता है 3 नंबर पर, a जो होता है 1 नंबर पर, और t होता है 20 नंबर पर। तो 20 आ 1 21 आ 21 3 24, यानी सबको क्या किया है बउआ, जोड़ दिया है। तो मैन बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो MAN। m होता है 13 नंबर पर, a होता है 1 नंबर पर, n होता है 14 नंबर पर। तो 14 आ 13 1 14 कितना हो जाएगा बउआ, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। यदि हवा को जल कहा जाए, हवा को क्या कहा जाए, जल कहा जाए। हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए। जल को क्या कहेंगे, हरा कहेंगे। जल को हरा कहेंगे। हरा को धूल कहा जाए, हरा को क्या कहेंगे, धूल कहेंगे। हरा को धूल कहेंगे। और धूल को जो है पीला कहेंगे। धूल को जो है क्या कहेंगे, पीला कहेंगे, पीला कहेंगे। और पीला को क्या कहेंगे, बादल कहेंगे। पीला को क्या कहेंगे बउआ, बादल कहेंगे, बादल कहेंगे। तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली इसमें से मिलान करेंगे। मछली कहाँ रहती है, रियल में तो रहती है जल में, लेकिन जल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो जल को हरा बोल रहे हैं। यानी मछली कहाँ रहेगी बउआ, तो मछली रहेगी आपका हरा में रहेगी। मछली कहाँ रहेगी, हरा में रहेगी। यानी हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है एक मंच जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो दिशा बनाने के लिए आराम से क्या कीजिएगा, NESW खींच लीजिएगा आराम से, आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो मंच जो है इसका मुंह उत्तर की तरफ है, यानी ऊपर के तरफ है। ठीक है, के सामने दर्शक की एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी है।
रानी जो है सुनीता के बाई को पांचवी है। रानी जो है सुनीता के बाई की पांचवी है, यानी यहाँ पे है सुनीता और सुनीता के बाई और कौन है, पांचवी कौन है, रानी है। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ कौन हो गई, तो रानी हो गई। कौन हो गई, रानी हो गई। रानी है सुनीता जो निशांत के दाई को 8वीं है। अब देखिए यहाँ पे है निशांत है, कौन है बउआ, निशांत है, और निशांत के दाई 8वीं कौन है, सुनीता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कौन है बउआ, आपका है निशांत है। यहाँ पे है आपका निशांत है, निशांत है। ठीक है, अब मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दाई कौन हो गई, सुनीता हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है रानी और निशांत के बीच में कितना लड़के हैं, तो रानी हई है और निशांत यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितना है, 2 गो है कि नहीं है, 1 गो 2 गो, कितना है बउआ, 2 गो लड़का है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है आप लोग का दक्षिण की ओर मुंह करके 30 छात्रों की एक पंक्ति में टी जो है के की दाईं ओर बैठा है। देखिए दक्षिण की तरफ मुंह किया है। ठीक है, NESW, जब दक्षिण की तरफ मुंह कर दिया है यानी वह आप जिस समय अभी बैठे हैं उसके विपरीत बैठा है। तो जब विपरीत बैठा हो तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसका जो दायां होगा वो आपका बायां हो जाएगा और आपका जो दायां होगा वो उसका बायां हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में दायां जहां बोलेगा उसको बायां मानिएगा और जो बायां बोलेगा उसको दायां मानिएगा। ठीक है, टी जो है के की दाईं ओर चौथा है। यहाँ पे क्या बना देंगे हम, के ले लिए, के हो गए, और इसका दाईं ओर, तो दाईं ओर ना मान के हम क्या मानेंगे, बाईं ओर, चौथा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया, टी हो गया। जो दाईं सिरे से पांचवा है, जो दाईं सिरे से पांचवा है, अब यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे जो दिया है उसी को मानेंगे, जहाँ तक बैठा है उसी को दायां बाएं करेंगे, लेकिन जब सिरा का बात आ जाएगा तो हम दाएं को दाएं और बाएं को बाएं मानेंगे। ठीक है, दाएं सिरे से पांचवा है तो 1 2 3 4 5 सही है। पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है, पी की बाएं सिरे से स्थिति यहाँ पे मालूम है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है। यहाँ पे आपको पहला दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं दिया है क्योंकि बच्चा 30 है। अभी हम लोग कितना को दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 को, अभी 25 को दिखाना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोनो ना कोनो जरूर होगा, ऐसा बात तो नहीं है कि खाली होगा। यानी क्वेश्चन क्या है बउआ, अधूरा है। क्वेश्चन क्या है बउआ, अधूरा है, यानी डी ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। पूर्व की ओर कितना चलता है, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, सबसे पहले दिशा खींच लीजिएगा NESW। अब पूर्व की तरफ ही कितना चला है, तो 15 मीटर चला है, 15 मीटर हम चला दिए पूर्व की तरफ। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। जब बायां मुड़ना हो तो घड़ी जब चलती है उसके विपरीत दिशा में, और जब दायां मुड़ना हो तो जैसे घड़ी चलती है वैसे ही मुड़ जाएंगे। तो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला दिए। फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, दाएं मुड़ के चलता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये आपका कौन दिशा है, पूर्व दिशा है कि नहीं है, पूर्व दिशा है, यानी वह अब पूरब की दिशा में जा रहा है। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, आराम से दिशा खींच लेंगे NESW, उप दिशा को भी इसमें खींच लेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन हो गया, हम लोग का ये हो गया कि नहीं हो गया, यही हो गया। तो यदि आप जो है 135 डिग्री दाएं मुड़ जाते हैं, दायां मुड़ना है तो घड़ी जैसे चलती है वैसे ही मुड़ेंगे, घड़ी जैसे चलती है वैसे ही मुड़ेंगे। तो 135 डिग्री, और देखिए 1-2 दिशाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। और एक उप दिशा और फिर एक दिशा, जैसे ये एक उप दिशा फिर एक दिशा के बीच का कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री। अगर आप 90-45 को जोड़ दीजिएगा तो हो जा रहा है 135 डिग्री। यानी ये उठ के कहाँ चल जाएगा, तो सबसे पहले ये हो गया 45, ये हो गया आपका 90, यहाँ पे नॉर्थ दिशा में चल गया। कहाँ पे चला गया, नॉर्थ दिशा में, यानी उत्तर दिशा में चला गया। हम लोग का ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है। ठीक है, उषा जो है
कमला से तेज दौड़ती है, कमला से तेज दौड़ती है, ठीक है, कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति जो है स्वाति से धीमी दौड़ती है, स्वाति जो है, प्रीति जो है स्वाति से धीमी दौड़ती है। हमें हमको कोनो क्लू नहीं मिला, फिर एक लाइन आगे पढ़ेंगे तो स्वाति जो है कमला से धीमी दौड़ती है, स्वाति जो है कमला से धीमी दौड़ती है, स्वाति यहाँ पे आ गई। अब फिर इससे धीमी कौन दौड़ती है, तो इससे धीमी दौड़ती है प्रीति, इससे धीमी दौड़ती है कौन, प्रीति। तो सबसे धीमी कौन, क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे धीमी कौन दौड़ती है, तो सबसे धीमी है प्रीति ना दौड़ती है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है आपका 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, ठीक है, ए बी सी डी एक कथी किताब है, एक किताब है जो मेज पर रखी है, ठीक है। यदि डी जो है बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर है, ये एक मेज हो गया, ठीक है, और एक मेज पर रखा है, तो बोल रहा है कि यदि डी जो है, यहाँ पे डी है, डी जो है बी के दाईं ओर, ठीक है, बी के दाईं ओर, यानी बी यहाँ पर है, बी के दाईं ओर हो गया डी, और ई के बाईं ओर है, यानी यहाँ पे है आपका ई, ठीक। ए जो है सी और बी के मध्य में है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का सी हो जाएगा और ए को बीच में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो मध्य में किताब कौन है, यानी बीच बिचुआ में किताब कौन है, तो बीच बिचुआ है ये ना है, दुगो इधर छाट दिए दुगो इधर छाट दिए, बीच में कौन हो गया, बी हो गया, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए एम जो है डी की बहन है, एम जो है डी की बहन है, एम जो है डी की बहन है, क्या है बउआ, बहन है, बहन है, ठीक है। आर जो है डी का भाई है, अब एक और भाई कौन है, तो आर है, कथी है बउआ, भाई है, ठीक है, यानी है माइनस है, है क्या है, प्लस है, ठीक है, ये बहन है वो भाई है, ठीक है, और डी का भी क्लियर नहीं है, ठीक है। एफ जो है एम का पिता है, अब एक और पिता कौन है, एफ है, कौन है बउआ, एफ है, ठीक है। अभी एफ एम ए का पिता नहीं है, डी ओ का पिता है, आर ओ का पिता है, जितना बच्चा होता है भाई बहन होता है उसका पिता तो एक होता है। टी जो है आर की माता है, यानी टी कथी है बउआ, तो आर की माता है, माता है, सबकी माँ होगी कौन, टी ए होगी। तो डी का टी से क्या संबंध है, डी का टी से क्या संबंध है, तो डी क्लियर नहीं बता रहा है कि वो बेटा है कि बेटी है, जबकि एम क्लियर मालूम है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एम बहन है, आर भाई है, यानी बेटा बेटी क्लियर है, लेकिन डी जो है क्लियर नहीं है, यानी जानकारी क्या है बउआ, अधूरी है, जानकारी क्या है, अधूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी का भाई ए है, ठीक है, बी का जो है भाई कौन है, ए है, भाई कौन है, ए है, ठीक है। और जो है सी की पुत्री बी है, यानी एक और जो है गार्जियन कौन है, तो सी है, और ए का पिता जो है डी है, ए का पिता कौन हो जाएगा बउआ, डी है, ये पिता हो गई तो हई कथी हो गई, माता हो गई कि नहीं हो गई, माता हो गई। तो बोल रहा है सी का डी से क्या संबंध है, तो सी जो है सी का डी से यही संबंध है कि सी जो है डी की पत्नी है, यानी मेहरारू है, कथी है, पत्नी है या मेहरारू है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है आपका एक घन 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। तो बड़े घन की भुजा कितना है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितना है बउआ, 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है, 15 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है, 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है। हम n निकाल लेंगे, 15/3 बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा, 3 × 5 = 15 यानी 5। अब देखिए, अब छोटे घन की संख्या निकालना है ना, तो n क्यूब कर दीजिए, छोटे घन की संख्या बराबर n क्यूब, तो 5 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसके बाद है नीचे
ही पासे के दू गो रूप दर्शाया गया है। मैंने पासा कहते हैं लीडो का छक्का होता है वही पासा है, और एक गो पासा है ओकरे अलग अलग रूप दर्शाया गया है। इस पासे में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक वाले कितने बिंदु होंगे। ठीक है, तो देखिए 3 बिंदु वाला के पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन कथी है, तो कॉमन यहाँ पे 5 बिंदु है, 5 बिंदु कॉमन हो गया। फिर 4 बिंदु, 4 बिंदु कॉमन हो गया। तो 3 बिंदु और 2 बिंदु दोनों अलग अलग है, यानी यही विपरीत है। यही क्या है बउआ, विपरीत है। यानी 2 बिंदु जो है 3 बिंदु के विपरीत वाला जो अंक होगा वो 2 बिंदु वाला होगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। जो अगला है, नीचे दिए गए पासे के एक ही पासे के 3 गो प्रारूप है। पहले के क्वेश्चन खानी है लेकिन तैसे घुमाया है। ठीक है, इस पासे में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने फलक के बिंदु होंगे। ठीक है, तो देखिएगा 3 गो को पूछ रहा है, 3 गो बिंदु वाला के पूछ रहा है। 4 जो है कॉमन है, 4 क्या होगा, कॉमन है। फिर उसके बाद 2 भी क्या है, कॉमन है, 2 भी कॉमन है। और 3 बिंदु के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 बिंदु के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 बिंदु हो जाएगा। हम पहिलका 2 गो प्रारूप से ही आंसर मालूम कर लिए, तो तीसरा प्रारूप में हमको जाने का जरूरत नहीं पड़ा, यानी वो ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो आपको आंसर से मतलब है, सही ट्रिक से मतलब है, ये ना कि पूरा क्वेश्चन से मतलब है। यानी हम लोग का दूसरे थी 6 बिंदु, डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ। ठीक है, सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। तो सतीश कब पहुंचा था बउआ, तो सतीश का पहुंचने का समय जो था वो सबसे पहले कितना था, 8:50 था। कितना था बउआ, 8:50 था। ठीक है, लेकिन वो बेचारा क्या किया, वो बेचारा 20 मिनट पहले आ गया। बेचारा कितना आ गया, 20 मिनट पहले वो आ गया, यानी पहुंचा कितना, तो 8:30 में पहुंच गया। ठीक है, 40 मिनट जो देर से आने वाला व्यक्ति था, 40 मिनट जो देर से आने वाला व्यक्ति था वो कितना पर आया बउआ, 8:30 से 30 मिनट पहले आ गया था। यानी 40 मिनट पहले आने वाला व्यक्ति 37वां से 30 मिनट बाद आया, 37वां से 30 मिनट बाद आया, यानी कितना बजे आया, तो 9 बजे आया। कितना बजे आया बउआ, 9 बजे आया। ठीक है, तो बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो 9 बजे में से अगर आप 40 मिनट घटा लेते हैं, 40 मिनट घटा लेते हैं तो आपका एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा। यानी 8:20 से क्या था बउआ, मीटिंग था। 8:20 से क्या था, मीटिंग था। ये ऑप्शन सही है। यदि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, शनिवार था। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, शनिवार था। 2000 को शनि था, कौन था, शनिवार था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2001 को कौन था, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। हम देखेंगे कि कोई लीप वर्ष तो नहीं है, लेकिन 2000 में क्या है, लीप वर्ष है। यानी एक दिन क्या हो गया, फरवरी में जाके बढ़ गया, एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा एग्जैक्ट में कट जाता है, यानी कोनो दिन नहीं बढ़ता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब देखिए, अब वहाँ पे 1 जनवरी 30 दिसंबर 31 दिसंबर नहीं दे रहा है, वहाँ पे दे रहा है 1 जनवरी 2001, यानी फिर एक दिन और ही बढ़ गया। एक कितना हो गया, 2। तो शनि में 2 को जोड़ दीजिए, तो रवि और सोम, कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा बउआ, सोमवार हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन सही है। सालू और लालू की वर्तमान आयु कितना है, तो 7:6 है। सालू की 7x मान लिए और लालू की मान लिए कितना, 6x मान लिए। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 672 है। तो 7x गुना 6x बराबर 672, 7 छक 42, उन्हें भेज देंगे। x स्क्वायर बराबर 6 7 2 बटा कितना हो जाएगा बउआ, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे, 7 छक 42, 7 एकम
7 9 63, 63 और 4 चल गया, 7 6 42, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, ठीक है। 6 एकम 6, यहाँ पे 3 चल गया तो 6 6 के 36 और एक्स स्क्वायर है, उधर से स्क्वायर उड़ेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो रूट 16 हो गया। कितना के बराबर हो गया बउआ? 4 के बराबर। यानी एक्स हम लोग का मालूम चल गया 4, एक्स कितना है मालूम चल गया 4। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लालू का वर्ष कितना, लालू कितने वर्ष का था? तो लालू का एज, वर्तमान एज निकालेंगे। तो लालू का वर्तमान एज कितना माने हैं हम? 6x, यानी 6 से हमें क्या कर देंगे गुना, तो 24 वर्ष। और 4 वर्ष पूर्व यानी 4 घटा लेंगे तो 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। देखिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यदि डैश का अर्थ यहाँ पे गुना होता है, क्या होगा? गुना। यदि गुना का अर्थ घटाव है, गुना का अर्थ क्या है बउआ? घटाव है। ये क्वेश्चन जो है अधूरा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, फिगर दे दिया है। अब फिगर के बीच में जो गोल दिया है वही में हमको क्या करना है? भरना है। क्या करना है बउआ? भरना है। तो यहाँ पे कोनो ना कोनो संबंध होगा। 11 से क्या करेंगे? 12 में गुना कर देंगे। 11 से 12 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना? 132। 6 से 9 में गुना कर देंगे, 6 9 54, ठीक है। अब देखिए लाना कितना है? 78, यानी घटाव करेंगे, ठीक है। तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और आपका फिर 12 बच गया, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, आ गया 78। तो 14 में 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, 140 हो गया। और फिर 7 से 8 में गुना करेंगे तो 7 8 56 हो गया। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे कितना बच गया? 13 में से 5 गया तो हो गया हम लोग का 8 हो गया, यानी 84। बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच का संबंध दर्शाती है? तो देखिए चोर, जज व अपराधी, अपराध एगो वर्ड हो गया, अपराध हो गया, ठीक है। और चोरी जो है किस में आता है? अपराधे में आता है, अपराधे में आता है। जबकि जज अलग है, जज जो है चोर से और आपका अपराध से कोनो संबंध नहीं है, तो वो पूरा वेन डायग्राम को छोड़ के अलग चला गया। कौन? जज चला गया। पूरा कौन चला गया? जज चला गया। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का वेन डायग्राम से मिलाया जाए तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है ये कथन और निष्कर्षण से है। इसको भी हम लोग वेन डायग्राम के सहारे से बनाएंगे। बोल रहा है कि कुछ नदियाँ पहाड़ियाँ हैं, कुछ नदियाँ जो है कौन है? पहाड़ी है। जैसे ये नदी हो गया और ये आपका पहाड़ी हो गया, पहाड़ी हो गया। कुछ नदियाँ पहाड़ियाँ हैं, कोई पहाड़ी टैक्सी नहीं है, यानी टैक्सी छोड़ के अलग हो गया। टैक्सी जो है वेन डायग्राम को छोड़ के अलग चला गया, ठीक है। सभी टैक्सी या बस है, अब बस इसका टैक्सी पूरा के में चल जाएगा, बस में चल गया, बस में चला गया, ठीक है, बस में चला गया। या इसका वेन डायग्राम एक और तरीका से बनेगा, कुछ नदी जो है कथी है? पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी है, पहाड़ी है, कोई पहाड़ी टैक्सी नहीं है। तो पहाड़ी टैक्सी नहीं है लेकिन नदी तो टैक्सी हो सकता है, यानी नदी क्या हो जाएगा? टैक्सी है बन जाएगा। दूसरा का सिचुएशन ये है। और सभी टैक्सी या बस है, यानी ये घुमा के ऐसे आपको क्या करेगा? एहू में लेके चल जाएगा। यानी दो तरीका से इसका वेन डायग्राम हो सकता है, ठीक है। स्पष्ट तरीका से कौनों नहीं बताया है। तो बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ बसें नदियाँ हैं। तो हाँ, कुछ बस जो है क्या है बउआ? नदियाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेन डायग्राम दूसरा के अनुसार देखिए, आपका बस जो है घेर लिया है, नदी में चला गया है कि नहीं चला गया है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ टैक्सियाँ नदियाँ हैं, तो कुछ टैक्सी जो है नदी क्या है? कुछ टैक्सी क्या है बउआ? नदी भी है। कोई बस नदी नहीं है, कोई बस जो है नदी नहीं है, यानी ये भी हम लोग का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऐसा बात नहीं है। केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, केवल तीन अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक या तीन अनुसरण करता है। हम लोग का ई ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है।
हम आशा करते हैं ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। जिस भी टॉपिक में आपको डर होगा, डर लग रहा होगा, उसका जो है प्लेलिस्ट खोल के, रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोल के उसमें से आप एक बार वॉच कीजिए। ईमानदारी हमारा अंसारी आपसे वादा कर रहा है कि हर एक रीजनिंग का चैप्टर आपसे बनेगा, हर एक जीएस का, साइंस का चैप्टर बनेगा।